रेखा गुप्ता के नजरिए से अगर पूरी खबर को हम देखें, बहुत सारे फर्स्ट है जो उनके चयन के साथ हुआ है। डीयू से निकला हुआ कोई नेता पहली बार बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। दिल्ली से डीयू से अगर आप देखिए, क्यों मुख्यमंत्री, अच्छा शीला दीक्षित रही, लेकिन छात्र राजनीति की बात कर रही हूं, ठीक है। डीयू की प्रेसिडेंट या डीयू में कोई भी पोस्ट, डूसू में पोस्ट होल्ड करते हुए वहां पर बनना नहीं, कई बार आधी अधूरी जानकारी परेशान करती है और इसमें कुछ लोगों को महारत होता है। लेकिन मैं डूसू की बात कर रही थी। डीयू से निकले अरुण जेटली, अजय माकन, विजय गोयल, अलका लांबा, रागिनी नायक, नीरज बसोया, बहुत सारे नेता रहे जिन्होंने अपनी पहचान बनाई, लेकिन कोई दिल्ली का सीएम नहीं बन पाया। बीजेपी की 5वीं महिला मुख्यमंत्री, देश की 18वीं महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज दिल्ली की, उमा भारती एमपी की, वसुंधरा राजे राजस्थान की बनी, आनंदीबेन पटेल बनी गुजरात की। देश में 18वीं महिला मुख्यमंत्री वो बन रही हैं। कांग्रेस और बीजेपी की 5-5 महिला मुख्यमंत्री बन चुकी है। ममता बनर्जी जरूर एक उदाहरण है, अगर आप देखिए उधर तो तमिलनाडु में अम्मा का उदाहरण है, वहीं ऐसे ही रहे हैं लोग। मायावती उत्तर प्रदेश में रही है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के नजरिए से देखिए देश की वो 18वीं महिला सीएम बन रही है। दिल्ली की तीसरी सीएम जिनका हरियाणा कनेक्शन है, 98 में सीएम बनी सुषमा स्वराज, 1977 में हरियाणा से विधायक थी वो। केजरीवाल देखिए 2013 में सीएम बने और केजरीवाल हरियाणा में पैदा हुए थे। दिल्ली के जितने सीएम बने हैं सब पहली बार के विधायक बने हैं। ब्रह्म प्रकाश जो है, गुरमुख निहाल सिंह, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, शीला दीक्षित, अरविंद केजरीवाल, आतिशी मार्लिना और अब रेखा गुप्ता। हालांकि इसमें सुषमा स्वराज अगर आप देखिए वो नहीं थी, वो हरियाणा से पहले 2 बार विधायक रह चुकी थी। तो बहुत सारे ऐसे फर्स्ट हैं जो वो करती हुई नजर आएंगी। हिमांशु, जल्दी से तमाम विधायक मुझे लगता है कि बस में रवाना हो रहे हैं। हाँ, आ रही हूँ मौसमी एक सेकंड, मौसमी किसी से बात कर रही है, सुना देते हैं। मौसमी सुनाइए, बात कीजिए, मौसमी को दिखा दीजिए। आ रही हूँ हिमांशु, बात कीजिए मौसमी। अंजना, मैं ये बता रही थी आपको कि जो 30,000 लोग बुलाए गए दिल्ली के, उनमें ऑटो चालक भी है, किसान नेता भी है, महिला ऑटो ड्राइवर्स है, झुग्गी झोपड़ी के अध्यक्ष है, और यहाँ पे ऑटो चालकों के जो उपाध्यक्ष है वो हमारे साथ है। आपके कितने ऑटो चालक और सारे लोग आने वाले हैं, छोटा सा जल्दी से बताइए। हजारों में ऑटो रिक्शा ड्राइवर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में काम कर रहा है और रात दिन मेहनत करके आज ये दिन आया है। और ऑटो रिक्शा ड्राइवर समस्त सनातन परिवार आज बहुत खुश है। हमारी ऑटो चालक आएंगे यहाँ पे, करीब 10,000 से 8,000 के करीब ऑटो रिक्शा ड्राइवर आ रहे हैं। मैं राष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट हूँ ऑटो रिक्शा यूनियन का। ठीक है, तो यहाँ पे अंजना यही बता रहे हैं कि एक जो ऑटो ड्राइवर्स ताकत होते थे आम आदमी पार्टी के, किस तरह से बीजेपी इसको एक जनता का सेलिब्रेशन दिखा रही है, वही कोशिश। और आपको मैं एक और नृत्य दिखाना चाहती हूँ अल्मोड़ा का। यहाँ पे आपको पहले ढोल नगाड़ों की गूंज दिखाई थी और अब किस तरह से अल्मोड़ा का यहाँ पे पूरा नृत्य चल रहा है, ढोल नगाड़े और नाच, अलग अलग राज्यों का प्रदर्शन। यहाँ रामलीला मैदान के बाहर क्या कहना चाहते हैं? 27 सालों का सूखा मिटा है, 27 सालों का सूखा मिटा है और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ है। मोदी जी जो भी निर्णय करते हैं वो परमात्मा की तरह से होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अलग अलग कार्यकर्ता और लगातार इसलिए खुश हैं कि उनके बच्चों को भी आज दिल्ली के अंदर साफ हवा, साफ पानी मिलेगा, उनके बच्चे एक अच्छी दिल्ली में जी पाएंगे। इसलिए केजरीवाल जी को अंदर से खुशी हो रही है। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? भ्रष्टाचार पर कुछ प्रहार होगा सर? बहुत बड़ा होगा। केजरीवाल जी का ज्यादा समय दिल्ली के कोर्ट कचहरियों में और जेलों में निकलेगा। बार के विधायक दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष रहे मनजिंदर सिंह सिरसा, आपने सुना उनको। अब बीजेपी चुटकी ये ले रही है कि अरविंद केजरीवाल के बच्चों को भी अब शुद्ध हवा और पानी दिल्ली में वो मुहैया कराएंगे और विकास करेंगे। बात कीजिए अशोक, आपके पास पहुंच गए, बात कीजिए अशोक। आपका पहला रिएक्शन? बिल्कुल, मनजिंदर सिंह सिरसा यहाँ पहुंचे हैं और लेकिन तमाम एक एक करके मंत्री सब पहुंच रहे हैं और उनके परिवार उनके साथ मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि मनजिंदर सिंह सिरसा बात कर रहे हैं और आप को सुनवाने की कोशिश करते हैं। 12 साल से हमारे हक को डाका मारा गया। जब से दिल्ली विधानसभा बनी है एक सिख मंत्री का औहदा तब से था, लेकिन केजरीवाल जी ने सिखों के हक के ऊपर डाका मारने का जो काम किया और अब मोदी जी ने
हमारा हक हमें वापस दिया, इसके लिए दुनिया भर के सिख मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि आपने देश की राजधानी में जो सिखों का हक छीना गया तो उसको वापस। अच्छा, टीम रेखा गुप्ता का क्या मिशन होगा? देखिए, जो मोदी जी का दिल्ली के विकास के लिए मिशन है उसको इम्प्लीमेंट करना टीम रेखा जी की टीम का काम है। पहली कैबिनेट होगी अभी थोड़ी देर बाद, क्या कुछ उसमें एक्सपेक्ट किया? तो अब देख रहे हैं कि सिरसा बता रहे हैं कि किस ढंग से प्रायोरिटीज उनकी रहने वाली है और क्या करने वाले हैं। और अंजना, एक एक करके धर्म गुरु भी यहाँ आध्यात्मिक गुरु पहुंच रहे हैं और लगातार चाहे वो मंत्री हो, देख सकते हैं कि मैं दिखाना चाहूंगा कि तमाम साधु महात्मा धर्म जय श्री राम। तो आप लोग पहुंचे हैं दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री, बीजेपी ने एक मैसेज दिया महिला को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, सुषमा स्वराज, आतिशी, सब लोग हम बन चुके हैं, लेकिन अब देखा निसंदेह रूप से दिल्ली का विकास होगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने बड़ा समर्पण और त्याग के साथ काम किया है। पूरे दिल्ली वासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे यहाँ तो महिलाओं को वैसे ही आदर दिया जाता है। रेखा जी पहले पार्षद रही हैं, महापौर रही हैं और रेखा जी के नेतृत्व में दिल्ली का बहुत अच्छा। और ये मंदिर पहुंचे हैं रेखा गुप्ता, मंदिर पहुंची है, जिसके बाद वो सीधा रामलीला मैदान के लिए कूच करेंगी। हाँ, अब सुनील को अलर्ट कर दीजिए। सुनील, ये मंदिर की तस्वीरें आप सीधा इस वक्त देख रहे हैं। रेखा गुप्ता के नजरिए से देखिए तो एक पार्षद के तौर पर वो लगातार रही, मेयर का चुनाव हार गई थी एक बार, लेकिन बावजूद इसके वो पार्टी के साथ टिकी रही, डटी रही, विधायक का चुनावी। मरघट वाले हनुमान मंदिर वो पहुंची है, जो कि यमुना किनारे है। यहाँ से भी एक संदेश है, देखिए यमुना किनारे वो हनुमान मंदिर में पहुंच रही है और वहां पर लोग, हर कोई उनकी तस्वीर लेना चाहता है। अब वो बड़ा चेहरा दिल्ली की बन चुकी हैं, मुख्यमंत्री का पद वो संभाल रही हैं और आज यहाँ पर हनुमान मंदिर वो पहुंची हुई है यमुना किनारे। एक संदेश है, क्योंकि यमुना जी की सफाई को लेकर बीजेपी ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था और अगर आज यमुना की सफाई का मुद्दा पुरजोर तरीके से बीजेपी ने उठाया था तो उनकी जिम्मेदारी होगी। एक अग्नि परीक्षा का सामना रेखा गुप्ता को करना है। रेखा गुप्ता को तमाम वादे जो बीजेपी ने किए, क्योंकि देखिए इस बार उनके लिए स्थितियां भी अनुकूल रहेंगी। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह सबसे ज्यादा दिल्ली के चुनाव में सक्रिय रहे हैं। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की सत्ता को उखाड़ फेंकना पार्टी का लक्ष्य बन गया था और उस लक्ष्य में वो कामयाब हुए हैं, लेकिन इस लक्ष्य में जो मुख्य भूमिका रहेगी वो रेखा गुप्ता की रहेगी। और जल्दी से एक एक रिएक्शन आप लोगों से लेते हुए विनोद अग्निहोत्री जी, 3-3 लाइन में, एक अग्नि परीक्षा का सामना करने से कम नहीं होगा रेखा गुप्ता के लिए, क्योंकि दिल्ली में मुश्किलों का अंबार है, कूड़े का अंबार एक तरफ है, यमुना जी की सफाई है दूसरी तरफ, मतलब हर साल डेंगू की परेशानी का जिक्र होता है और यहाँ तो सांस लेने के लिए भी साफ हवा नहीं मिलती। क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, रेखा गुप्ता जी को शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल से बड़ी लाइन खींचनी है। हाँ, काम के मामले में बिल्कुल, तभी आप पार्टी के यहाँ पर पैर जमा पाएंगे, क्योंकि आपने इतने वादे कर दिए, इतने वादे किए हैं यमुना को लेके, कूड़े को लेकर के, नौकरियों को लेकर के, विकास को लेकर के, ढेर सारे वादे उन सब आगे पीछे हो गया है कि उनका चेहरा ही नहीं दिख रहा। देखिए अब निकल रही है वहां मंदिर से, अब उनसे बात भी करने की कोशिश करें। सुनिए मनजिंदर सिंह सिरसा क्या। धन दौलत लूट लिया आपने, विदेशों में इतना धन दौलत है आपका, अच्छा होगा अगर आप देश के लोगों का पैसा वापस कर दें, वरना देश के लोगों हिसाब करने का समय आ गया है। जो दोनों हाथों से लूटने का काम किया था, अब कानून भी जल्दी काम करेगा और दोनों हाथों से काम करेगा और इतनी जल्दी न्याय होगा कि देश देखेगा कि दिल्ली को लूटने वाले बख्शे नहीं गए। लेकिन साथ साथ ये भी एक चुनौती होगी, विकसित दिल्ली, यहाँ लिखा हुआ है दिल्ली को विकसित बनाने की जो बात की जा रही है कि केजरीवाल सरकार ने कुछ नहीं किया, खाली झगड़े किए और फ्री बिजली, फ्री पानी, चाहे यमुना की बात हो, सड़कों की बात हो, साफ पानी। इससे समझ लीजिए कि आज तो आपने देखा है कि अरविंद केजरीवाल जी भी अब खुश हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? उन्होंने बधाई दी है। अरविंद केजरीवाल जी भी ये जानते हैं कि अब उनके बच्चों को साफ दिल्ली मिलने जा रही है। अंदर अंदर से प्रसन्न है कि मेरे बच्चे, मेरा बेटी बेटी खुश दिल्ली के अंदर, खुशहाल दिल्ली में रह पाएंगे, साफ दिल्ली में रह पाएंगे, साफ हवा ले पाएंगे, साफ यमुना जी देख पाएंगे, साफ जल पी पाएंगे। अंदर से उनको इस बात की खुशी है। वो अलग बात है कि केजरीवाल जी को सच बोलना नहीं आता, अलग बात है, लेकिन अंदर से तो वो भी खुश हैं। और मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी, आपको यमुना मैया की बद्दुआ लगी, आपने माँ के प्रति अपशब्द बोले। बताइए, कोई कहता है कि मैं अपनी माँ की सेवा करने से वोट नहीं मिलती इसलिए मैं सेवा नहीं करूंगा माँ की? कोई कहता है ऐसे? ये अकेला इंसान है जो कहता है कि मैं अपनी माँ की सेवा नहीं करूंगा। सेवा से कौन सी वोटें मिलती हैं माँ की? इसलिए यमुना मैया की उनको श्राप लगा है और 12 साल तक सिखों का हकों पे उन्हें डाका मारा। देखिए, जब से देश की राजधानी में विधानसभा बनी है दिल्ली में, तब से
सिखों का जो एक मंत्री पद था, रिजर्व था, सिख को मिलता था। केजरीवाल जी ने आके हमारी कम्युनिटी एक के सवाल सब मेरी ऊपर तरफ से डाका पूछिए मारा। सिरसा मैं साहब देश से के प्रधानमंत्री कि मोदी जी का 4 इसलिए भी सिख धन्यवाद करता हूं, और मैं नहीं, विधायक इस दुनिया बार भर- चुनकर आए और इस बार उन्होंने जो बाजी मारी है मंत्रिमंडल में शामिल होने की, उसकी वजह क्या रही? अंजना सवाल पूछिए। हाँ अंजना दोबारा सवाल पूछिए, मैं सुन नहीं पाया। एक बार दोबारा सवाल पूछिए, मैं उनसे सिरसा पूछिए साहब से कि पूछता हूं। चार सिख इस बार विधायक चुनकर आए हैं, इन्होंने बाजी मारी है मंत्रिमंडल में शामिल होने की, तो क्या वजह रही? वो कह रहे हैं, अंजना सवाल पूछ रही है कि क्या वजह रही 4 विधायक सिख कम्युनिटी से जीत के आए, आपकी पार्टी में भी तो क्या वजह रही आपकी, आपका नंबर मतलब बड़ा, क्या खासियत रही ऐसी? नहीं, देखिए कोई खासियत नहीं होती। ये मेरे प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने उस टीम में मुझे काम करने का मौका दिया है, जो टीम दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने जा रही है, जो मोदी जी के विजन को दिल्ली में साकार करने जा रही है। इसलिए कोई और विषय नहीं होता, बस यही कारण है। और मुझे लगता है जो भी उन्होंने सोचकर मेरे को मौका दिया है, मैं अपने उस पर खरा उतर पाऊं, यही बस परमात्मा के चरणों में विनती अरदास करता हूँ। एक सवाल और, कैबिनेट की पहली बैठक में सबसे बड़ा निर्णय और पहला निर्णय क्या होने वाला? बहुत जल्दी आपको पता एक चलेगा। आखिरी सवाल, रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर बड़े बड़ों को पछाड़ दिया, बड़े बड़ों के नाम थे कि ये बनने वाला है, आखिर क्या कोई वजह? नाम थे ही नहीं, आपको गलतफहमी है। कोई नाम थे ही नहीं। टीवी ने तो 48 लोग ही बना दिए थे, कोई नाम नहीं थे। जब तय किया गया तो जिसको तय किया को पहले से तय ही था कि इसको तय किया जाना। धन्यवाद। अंजना साफ तौर से इन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल की जो करप्शन की फाइलें हैं उसको भी खोला जाएगा, जो वो सवाल उठाया करते थे अक्सर केजरीवाल को लेके। अब कोर्ट केजरीवाल के जैसे अशोक कोई जो और आता है, टाइम है, फौरन वो इशारा कोर्ट- कीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगी। 3 विधायक सिख विधायक बीजेपी के चुन के आए, उसमें से बाजी इनकी लगी है, वो आज मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं मनजिंदर सिंह से। एक मुखर आवाज है, और अगर आप देखिए अकाली दल में एक वक्त पर थे लेकिन बीजेपी में आए और मुखर नेताओं में से एक हो गए। सीधा चलते हैं श्वेता, वहां पर क्या हालचाल है इस वक्त मैदान के अंदर? यहाँ पर हलचल देखिए, जो गीत संगीत के साथ आज शुरुआत होने वाली है, तो यहाँ पर जो संगीत मंडलियां हैं वो यहाँ पर पहुंचने लगी हैं। कि अब किस तरीके का यहाँ पर आयोजन है वो देखकर आप समझ सकते हैं कि फिल्मी सितारों के भी पहुंचने की बात हो रही है। हालांकि हम नामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कौन कौन उसमें हो सकता है। जितने भी विशिष्ट दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, और जो हम कहते हैं दिल्ली तो शहरी VVIPs का होता है, तो वहां पर उनमें से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे, जिनके आने का सिलसिला तब शुरू होगा जब एक बार जो कार्यकर्ता है वो अपनी जगहों पर सेटल कर जाएंगे। अभी भी जो विधायकों के परिवार वाले या बाकी जो विशिष्ट अतिथि हैं यहाँ पर आ रहे हैं, वो सब जब यहाँ आ रहे हैं तो अभी उन सब से गुजारिश की जा रही है कि बैठ जाइए, कि अगर वो जो जिन्हें हम अति विशिष्ट कह रहे हैं उन सब के पहुंचने का क्रम उसके बाद शुरू हो जाएगा यहाँ पर। तो किसी भी जगह पर आप नजर अपनी दौड़ा लीजिए, आपको केवल भारतीय जनता पार्टी के वो झंडे जो उत्साहित कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर आपको दिख रहे हैं वो सब दिख जाएंगे, और सब यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे हैं बस रेखा गुप्ता आ जाएं। क्योंकि अंजना, जो सबसे बड़ी चीज है ना वो ये कि रेखा गुप्ता के साथ ही एक ऐसा नाम आ गया है जो हर एक में ये विश्वास जगा रहा है, उम्मीद जगा रहा है कि शायद ये भी अगर मेहनत करते रहे तो इनका भी राजनीतिक भविष्य इन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले जा सकता है। इन सब के बीच से निकलकर बनने वाली मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता। बिल्कुल, और यही संदेश है जो बीजेपी देना भी चाहती है, क्योंकि हर कार्यकर्ता में ये जोश एक बना रहे कि अपना टाइम आएगा। सुशांत, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बड़े से कटआउट के सामने इस वक्त खड़े हैं, और ये एक सच्चाई है कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी जीती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रोड मैप दिल्ली के लिए बनाया हुआ है। क्या कुछ वहां पर हलचल है जहां आप मौजूद हैं? हाँ देखिए अंजना जी, मेरे पीछे प्रधानमंत्री का कटआउट जरूर है, और निश्चित तौर पर ये जो चुनाव है प्रधानमंत्री के चेहरे पर, उनके काम पर, उनकी गारंटी पर जो है वो चुनाव लड़ा गया है। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूँ, यहाँ पर जो विधायक हैं और जो मंत्री हैं उनके परिवार वालों को बैठने की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। जितने भी लोग अब धीरे धीरे करके मंच की तरफ आ रहे हैं, उनके परिवार वालों को यहाँ पर बैठने का स्पेस जो है वो दिया जाएगा। उसके लिए स्पेशल व्यवस्था जो है वो की गई है ताकि वो ये सुन सके कि शपथ ग्रहण समारोह किस तरीके से है, क्योंकि उनके लिए भी एक बहुत बड़ा पल है किस तरीके से उनके परिवार का एक सदस्य जो कि इसी में से, इन कार्यकर्ताओं में से उठ करके आज इस मंच पर पहुंचा है, चाहे वो रेखा गुप्ता हो, कपिल मिश्रा हो, मनजिंदर सिंह सिरसा हो, इसके अलावा तमाम आशीष सूद जो कि खुद निगम पार्षद भी रहे, आशीष सूद भी, वो भी अब मंत्री पद की शपथ जो है वो लेंगे। रेखा गुप्ता जिन्होंने ABVP से अपने करियर की शुरुआत करी 1992 से, उसके बाद दिल्ली जो यूनिवर्सिटी है उसकी अध्यक्ष भी रही, वाइस प्रेसिडेंट रही बीजेपी नेशनल उसकी,
लेकिन अगर कहा जाए तो इतना लंबा सफर 33 साल का उन्होंने 92 से 2025 तक का अपनाया और आज मुख्यमंत्री की वो शपथ लेंगे। और यही वजह है कि कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश जो है वो बीजेपी की तरफ से है, ताकि ग्राउंड जीरो से उठा करके इस मंच तक लेके आने